For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. A very good evening, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो दोस्तों, इन दिस 284th एपिसोड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 16 इम्पोर्टेंट वर्ड्स फॉर दिस वीक। जी हाँ दोस्तों, जल्दी से अपनी डायरी, नोटपैड या जहां भी आप नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू बिगिन इन अ शॉर्ट वाइल। जितने ज्यादा वर्ड्स आप सीखेंगे उतनी ज्यादा अच्छे तरीके से आप अपने ओपिनियंस रख सकते हैं, अपने आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं और कॉन्वर्सेशंस में भी भाग ले सकते हैं। तो चलिए जल्दी से खोल लीजिए अपने नोटपैड, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू बिगिन इन अ शॉर्ट वाइल। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग। तो दोस्तों, now we are in the 284th episode of Vocabulary Dose and today we are talking about 16 words for this week. तो चलिए without any delay let us move further towards the first word, जो कि पहला वर्ड है शाम का, वो बहुत ही सिंपल वर्ड है, abnormal. 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 Abnormal means not normal. जैसे these are abnormal profits, मतलब कोई चीज एकदम से इतनी ज्यादा प्रोडक्टिव हो गई या किसी चीज के इतने अच्छे रिजल्ट आ गए कि आपका 5 गुना ज्यादा फायदा हो गया, 5 गुना प्रॉफिट हो गया बिजनेस में। सो यू कैन से इट इज एन एबनॉर्मल प्रॉफिट, या फिर वी आर एक्सपीरियंसिंग एबनॉर्मल प्रॉफिट्स, की ऐसे प्रॉफिट्स जो बहुत कभी ही होते हैं। ठीक है, सो एबनॉर्मल। क्लियर। तो चलिए दूसरा वर्ड जो शाम का है वो है एब्रेड. एब्रेड, ABRADE. एब्रेड. एब्रेड यानी कि वियर अवे, कोई चीज जो कि मतलब जैसे होता है ना कि फेड अवे हो जाना या फिर बिल्कुल थोड़ा थोड़ा होके खत्म ही हो जाना, तो उसे हम कह देते हैं एब्रेड। जैसे एब्रेड द काउंटर टॉप्स, मतलब जैसे काउंटर है, काउंटर मतलब जैसे एक स्लैब है, ठीक है, उसके ऊपर आप सफाई कर रहे हो तो आप किसी को कह रहे हो एब्रेड द काउंटर टॉप्स, मतलब जो ऊपर की गंदगी है, पूरी एक परत जमी हुई है मिट्टी की, उसको साफ कर दो। सो एब्रेड द मतलब कि ऐसे रगड़ के जब आप कपड़े से करोगे तो वो बिल्कुल साफ हो जाएगा, तो धीरे धीरे वो वहां से बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सो एब्रेड होता है वियर अवे, मतलब कोई चीज वहां से हटा देना, खत्म कर देना। क्लियर। एब्रेड। कोई डाउट है इस वर्ड को लेके तो आप पूछ सकते हैं। अभी के लिए जो थर्ड वर्ड आ रहा है शाम का वो है एक्विट. एक्विट. जी हाँ दोस्तों, इस वर्ड की बात हमने पहले भी की है शायद कभी, आई थिंक लास्ट ईयर, पर चलिए आज फिर से बात कर लेते हैं एक्विट की. ACQUIT. एक्विट यानी कि फ्री फ्रॉम अ क्रिमिनल चार्ज बाय अ वर्डिक्ट ऑफ नॉट गिल्टी, मतलब कोई व्यक्ति जिसपे सबको शक है और उसे मतलब जैसे होता है ना, उसे कोर्ट में लेके गए पर उसके बाद ये चीज सामने आई, ये डिसीजन आया, जजमेंट आई कि उसने अपराध नहीं किया, तो उसे फ्री कर दिया गया ऑफ क्रिमिनल चार्जेस, तो उसे हम कहते हैं एक्विट. ही वॉज एक्विटेड. जैसे द सस्पेक्ट वॉज एक्विटेड ऑफ द मर्डर चार्जेस, मतलब जो सस्पेक्ट था, सस्पेक्ट यानी कि किसी पे शक हो, तो जो सस्पेक्ट था उस पे से जो मर्डर के चार्जेस लगे थे उस पे वो हट गए, उसे फ्री बाइज्जत बरी कर दिया, बाइज्जत बरी कर दिया गया. सो द सस्पेक्ट वॉज एक्विटेड ऑफ द मर्डर चार्जेस. क्लियर. इसी के साथ जो फोर्थ वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों वो है कैलस. कैलस, या इस वर्ड की भी बात हमने की है. कैलस यानी कि इनसेंसिटिव. CALLOUS. कैलस. कैलस यानी कि इनसेंसिटिव, यानी कि कोई व्यक्ति जो इनसेंसिटिव हो, दूसरे व्यक्ति की प्रॉब्लम समझ ही नहीं रहा है, बहुत रूडली बात कर रहा है, बहुत कोई इमोशनली बात करनी चाहिए किसी का अगर कुछ प्रॉब्लम में है, पर वो बिल्कुल रूड होके बात कर रहा है, दैट मीन्स ही और शी इज कैलस. जैसे डॉक्टर सीम्ड कैलस व्हेन ही डिलीवर्ड द बैड न्यूज ऑफ हिज फादर्स डेथ, मतलब जब डॉक्टर ने उसे बताया कि उसके फादर की डेथ हो गई है तो वो काफी रूखे वे में बोला, मतलब ये नहीं कि थोड़ा सा सिंपैथी करते हो या थोड़ा सा कंफर्ट देते हो, बोले बिल्कुल रूड होके. तो दे सीम्ड कैलस. कैलस यानी कि इनसेंसिटिव, मतलब बिल्कुल भी एहसास ना होना दूसरे व्यक्ति की दर्द का, पीड़ा का. क्लियर. सो कैलस. तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 284th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज. जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं. पहला वर्ड इस शाम का था एबनॉर्मल. ABNORMAL. एबनॉर्मल यानी कि नॉट नॉर्मल. जी हाँ दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि लोग एबनॉर्मल वर्ड को नेगेटिव सेंस में लेते हैं, पर ये अक्सर पॉजिटिव सेंस में भी यूज होता है, जैसे हमने किया. एग्जाम्पल दी मैंने आपको, इट वॉज एन एबनॉर्मल प्रॉफिट, मतलब जो एक हमें
प्रॉफिट हुआ, मुनाफा हुआ, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अलग, इतना मतलब होता नहीं है, बहुत ही होता ना मिरेकल टाइप हो गया, तो एबनॉर्मल वे में, नॉर्मल नहीं है कि इतना ज्यादा 50% आपको प्रॉफिट हो गया, तो वो नॉर्मल चीज नहीं है, वो एबनॉर्मल है। क्लियर? सो इट वॉज एबनॉर्मल प्रॉफिट। तो चलिए इसी के साथ जो दूसरा वर्ड था यानी कि सेकंड वर्ड था इस शाम का, वो था एब्रेड, ABRADE, एब्रेड यानी कि वियर अवे, कोई चीज जो उसे साफ कर दो, मतलब जैसे पहुंच के साफ कर दिया तो उसे हम कहते थे एब्रेड। जैसे एब्रेड द काउंटर टॉप्स प्रॉपरली, मतलब अच्छे से उनको ऊपर से साफ करो। जैसे कोई काउंटर है या फिर कोई स्लैब या ड्रॉर है जिसके ऊपर मिट्टी की परत जम गई है, लेयर्स जम गई है, तो उस पर कपड़ा अच्छे से मारोगे तो वो लेयर धीरे धीरे कम होती होती पूरी साफ हो जाएगी। सो इट विल वियर अवे यानी कि इट विल एब्रेड, ABRADE, एब्रेड। क्लियर? इसी के साथ जो तीसरा वर्ड है शाम का वो था एक्विट, ACQUIT, एक्विट। एक्विट यानी कि फ्री फ्रॉम अ क्रिमिनल चार्ज बाय अ वर्डिक्ट ऑफ नॉट गिल्टी, मतलब कोई व्यक्ति जिसपे शक हो कि उसने कोई गुनाह किया या कोई क्राइम किया पर उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाए तो उसे हम कहते हैं एक्विट। जैसे द सस्पेक्ट वॉज एक्विटेड ऑफ द मर्डर चार्जेस, मतलब जो उसपे लगे थे मर्डर चार्जेस की, उसपे लगा था, इल्जाम लगा था कि उसने किसी का मर्डर किया है, कत्ल किया, तो वो क्लियर हो गया, साफ हो गया कि उसने नहीं किया। सो द सस्पेक्ट वॉज एक्विटेड ऑफ द मर्डर चार्जेस। क्लियर? इसी के साथ जो फोर्थ वर्ड था इस शाम का वो था कैलेस, CALLOUS, कैलेस, CALLOUS, कैलेस यानी कि इनसेंसिटिव, कोई व्यक्ति जो इनसेंसिटिव हो, मतलब दूसरे की दर्द, दूसरे की प्रॉब्लम को नहीं समझ रहा, तो उसे हम कहते हैं इनसेंसिटिव। तो इनसेंसिटिव जो व्यक्ति है उसे हम कहते हैं कैलेस, CALOUS, कैलेस। जैसे डॉक्टर सीम्ड कैलेस व्हेन ही डिलीवर्ड द बैड न्यूज ऑफ हिज फादर्स डेथ, मतलब जब डॉक्टर्स ने उसे बताया कि उसके फादर की डेथ हो गई तो वो काफी केयरलेस लगे, यानी कि काफी इंसेंसिटिव लगे, काफी रूड वे में उन्होंने कह दिया कि तुम्हारे फादर की डेथ हो गई। ये नहीं कि थोड़ा होता ना दूसरे को थोड़ा सा कंफर्ट देते हो या थोड़ा सा सिंपथी दिखाते हो, सहानुभूति दिखाते हो बोलना, वो नहीं बोला, एकदम से रूड वे में बोल दिया। सो दे सीम्ड केयरलेस। क्लियर? तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 283rd एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो उम्मीद है मुझे ये चारों के चारों वर्ड्स आपको बिल्कुल समझ आ गएंगे। तो दीज वर द 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 284th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो मुझे उम्मीद है कि सभी के सभी चारों वर्ड्स आपको समझ आ गए होंगे। कोई डाउट है किसी भी वर्ड को लेके आप मुझसे पूछ सकते हैं, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट। अभी के लिए मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा जल्दी से एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पर और वर्ड्स के साथ। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लिसनिंग। Now we are in the second segment of this 284th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about 16 important words for this week. तो चलिए जो हमारा 5th वर्ड आ रहा है इस शाम का वो है एक अच्छा वर्ड, आपने सुना होगा, कैंटेंक्रस। कैंटेंक्रस, जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा अटपटा है सुनने में, आई एग्री, बट वर्ड है कैंटेंक्रस। कैंटेंक्रस, CANTANKEROUS, कैंटेंक्रस। आई रिपीट, CANTANKEROUS, cantankerous. I repeat, CANTANKEROUS, cantankerous. Cantankerous यानी कि stubbornly obstructive and unwilling to change या cooperate। कोई व्यक्ति जो चेंज नहीं होना चाहता, जो चाहता ही नहीं कि इसका कॉपरेट करे, अनविलिंग है। अगर आप उसे कहते हैं कि थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, वो एडजस्ट करने को तैयार ही नहीं है, बहुत जिद्दी है, तो उसे हम कहते हैं कैंटेंक्रस। जिससे he is getting a bit cantankerous in his old age, मतलब जैसे उसकी उम्र बढ़ती जा रही है वो थोड़ा कैंटेंक्रस होता जा रहा है। यानी कि अगर आप उसे कहोगे थोड़ा एडजस्ट कर लो या फिर कुछ थोड़ा सा होता ना कि कॉपरेट कर लो, तो वो अनविलिंगली या तो करता ही नहीं या फिर बहुत मुश्किल से करता है, तो वो बहुत ऑब्स्ट्रक्टिव एंड अनविलिंग होता है टू कॉपरेट। तो अगर कोई व्यक्ति है जो कि जैसे अक्सर देखा जाता है ओल्ड लोग जो होते हैं वो धीरे धीरे चीजों में एडजस्ट करना बंद कर देते हैं, वो एडजस्ट करना ही नहीं चाहते, तो वो दे गेट समटाइम्स कैंटेंक्रस। CANTAKEROUS, कैंटेंक्रस। क्लियर? तो चलिए इसी के साथ जो हमारा 6th वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों वो है डिबिलिटी। डिबिलिटी, DEBILITY, डिबिलिटी। ये एक वर्ड है जिसकी बात मैंने पहले भी की हुई है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो डिबिलिटी, DEBILITY, डिबिलिटी यानी कि फिजिकल वीकनेस
या फिर स्पेशली एज अ रिजल्ट ऑफ एलमेंट या इलनेस। किसी को कोई बीमारी होगी, उसकी वजह से उसे इलनेस हो गई, उसकी वजह से उसे वीकनेस आ गई, बहुत फिजिकल वीकनेस, खड़ा नहीं जा रहा, चला नहीं जा रहा, स्टेमिना खत्म हो रहा है बहुत जल्दी, तो बिल्कुल वॉक नहीं हो पा रही, तो उसे हम कहते हैं डिबिलिटी, DEBILITY, डिबिलिटी। जैसे शी कुडंट क्लाइम द स्टेयरकेस बिकॉज ऑफ हर डिबिलिटी, मतलब क्योंकि उसकी मतलब जो एलिमेंट की वजह से उसकी जो हालत है बहुत वीक हो गई, नाजुक हो गई, तो उसकी वजह से वो स्टेयरकेस भी नहीं चढ़ पाई, तो स्टेयरकेस मतलब सीढ़ियां भी नहीं चढ़ पाई। सो शी कुडंट क्लाइम द स्टेयरकेस बिकॉज ऑफ हर डिबिलिटी। तो कहीं भी कोई भी वर्ड यूज होता है, कहीं भी अगर डिबिलिटी वर्ड यूज होता है, डेट मीन्स किसी की वीकनेस, फिजिकल वीकनेस। क्लियर? तो चलिए इसी के बाद जो हमारा 7वां वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों, वो भी एक अच्छा वर्ड है, शायद आपने सुना भी होगा, डिनंसिएशन। डिनंसिएशन, DENUNCIATION, डिनंसिएशन यानी कि पब्लिक कंडेम्पशन ऑफ समवन और समथिंग इन्फॉर्मिंग अगेंस्ट समवन। या मतलब जैसे होता है ना, कोई व्यक्ति के अगेंस्ट पब्लिकली आप कंडेम कर रहे हैं कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये सही नहीं है, या आप उसका विरोध कर रहे हैं, उस पर व्यंग कर रहे हैं, तो उससे हम कह देते हैं, क्या कह देंगे उसे हम? डिनंसिएशन, DENUNCIATION, डिनंसिएशन। जैसे द डिनंसिएशंस वर एनोनिमस एंड द डिफेंडेंट्स हैड नो वे ऑफ नोइंग द आइडेंटिटीज। मतलब जिन्होंने डिनंसिएशंस की, जिन्होंने मतलब कंडेमनेशंस की, जिन्होंने पब्लिकली आके बोला कि ये सही नहीं है, उनके बारे में जानने की बहुत कोशिश की डिफेंडर्स ने, कि जो डिफेंड कर रहे थे कि नहीं ऐसा सही है, उन्होंने बहुत कोशिश की, पर उन्हें पता नहीं लगा कि कौन डिनंसिएशन कर रहा है, यानी कि कौन कह रहा है कि ये कंडेम कर रहा है कि ये सही नहीं है। सो सिंपल भाषा में कहूं तो इस वर्ड का मतलब यानी कि डिनंसिएशन का मतलब होता है पब्लिकली किसी की निंदा करना और कहना कि जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है, अच्छा नहीं है, होना नहीं चाहिए था, तो वो हो जाता है डिनंसिएशन। क्लियर? इसी के बाद जो 8th वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों, वो भी एक अच्छा वर्ड है, इलूसिडेट। इलूसिडेट, ELUCIDATE, इलूसिडेट यानी कि टू मेक क्लियर, कोई चीज क्लियर कर देना, साफ कर देना, तो उसे हम कह देते हैं इलूसिडेट। जैसे इलूसिडेट द मिस्ट्री सराउंडिंग हर डेथ, मतलब क्लियर करो कि उसकी डेथ हुई कैसे, गिर के हुई, या फिर पीछे से गाड़ी ने टक्कर मारी, या उसे हार्ट अटैक आया, या क्या हुआ। सो इलूसिडेट द मिस्ट्री सराउंडिंग हर डेथ, मतलब सबको कोई कह रहा है कुछ हुआ, कोई कुछ हुआ, तो मिस्ट्री क्या है, तो आप कहते हो ना कि बताओ तो सही हुआ क्या एग्जैक्टली, क्लियर तो करो। सो इलूसिडेट द मिस्ट्री। क्लियर? इलूसिडेट यानी कि क्लियर करो, ELUCIDATE, इलूसिडेट। क्लियर? तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 284th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। आसानी के लिए आप जानते ही हैं, हम लेते हैं रिकैप, तो जल्दी से एक सेगमेंट का रिकैप ले लेते हैं। जो 5th वर्ड था इस शाम का, वो था कैंटेंक्रस, CANTANKEROUS, कैंटेंक्रस। आई रिपीट, CANTANKEROUS, कैंटेंक्रस यानी कि स्टबर्नली ऑब्स्ट्रक्टिव एंड अनविलिंग टू कॉपरेट। कोई व्यक्ति जो कि बदलना नहीं चाहता, कॉपरेट नहीं करना चाहता, एडजस्ट नहीं करना चाहता, तो उसे हम कह देते हैं कैंटेंक्रस। जैसे he is getting a bit cantankerous in his old age, मतलब अब ओल्ड एज में आके वो थोड़ा थोड़ा कैंटेंक्रस होने लगा, यानी कि थोड़ा बहुत एडजस्ट करने में ना करने लगा है, या फिर एडजस्ट करने में हिचकिचाता है, नहीं करता एडजस्ट, कॉपरेट नहीं करता। सो ही इज बिकमिंग अ लिटिल बिट कैंटेंक्रस। कैंटेंक्रस। क्लियर? तो इसी के साथ जो 6th वर्ड था शाम का, वो था डिबिलिटी, DEBILITY, डिबिलिटी, DEBILITY, डिबिलिटी यानी कि फिजिकल वीकनेस स्पेशली एज अ रिजल्ट ऑफ एलिमेंट और इलनेस। किसी व्यक्ति की किसी बीमारी की वजह से या किसी एलिमेंट की वजह से, डिजीज की वजह से फिजिकल बॉडी जो है वो बहुत वीक पड़ जाती है, तो उसे हम कहते थे डिबिलिटी। एग्जाम्पल मैंने दिया था, शी कुडंट क्लाइम द स्टेयरकेस बिकॉज ऑफ हर डिबिलिटी, मतलब उसकी जो बीमारी की वजह से उसकी जो फिजिकल बॉडी वो बहुत वीक हो गई है, उसकी वजह से वो स्टेयरकेस भी नहीं चढ़ पाई। सो शी कुडंट क्लाइम द स्टेयरकेस बिकॉज ऑफ हर डिबिलिटी, DEBILITY, डिबिलिटी। क्लियर? तो चलिए इसी के बाद जो 7th वर्ड है शाम का दोस्तों, वो था डिनंसिएशन। डिनंसिएशन, DENUNCIATION, डिनंसिएशन यानी कि पब्लिक कंडेमनेशन ऑफ समवन और समथिंग इन्फॉर्मिंग अगेंस्ट समवन, मतलब किसी व्यक्ति या किसी चीज के विरुद्ध बोलना,
तो उसे हम कहते हैं डिनंसिएशन, पब्लिकली बोलना, तो उसे हम कहते हैं डिनंसिएशन। जैसे द डिनंसिएशंस वर एनोनिमस एंड द डिफेंडेंट्स हैड नो वे ऑफ नोइंग द आइडेंटिटीज। मतलब जो डिनंसिएशंस की गई कि जो हुआ वो सही नहीं था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, जिसने भी बोला वो एनोनिमस था। एनोनिमस यानी कि जो पता ना हो कि किसने कहा, ठीक है। तो जो डिफेंडेंट है वो कोशिश उन्होंने बहुत की कि उन्हें पता लग जाए कि किसने डिनंसिएशन की, पर उन्हें पता नहीं लगा। तो सिंपल भाषा में कहूं तो डिनंसिएशन होता है पब्लिकली जब आप किसी चीज का विरोध करते हैं कि ये सही नहीं है, आप इसकी निंदा करते हैं। तो इसी के साथ जो हमारा 8th वर्ड था शाम का वो था इलूसिडेट, ELUCIDATE, इलूसिडेट। आई रिपीट, ELUCIDATE, इलूसिडेट, यानी कि टू मेक क्लियर, कोई चीज क्लियर करना, उसे हम कह रहे थे इलूसिडेट। जैसे इलूसिडेट द मिस्ट्री सराउंडिंग हर डेथ, मतलब क्लियर करो कि उसकी डेथ हुई कैसे, गिर के या गाड़ी ने टक्कर मारी या हार्ट अटैक आ गया, हुआ क्या। सो इलूसिडेट द मिस्ट्री सराउंडिंग हर डेथ, ठीक है, क्लियर करो। तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 284th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। अभी के लिए मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा लेती हूँ एक ब्रेक, लौट के आऊंगी और वर्ड्स के साथ। सुनते रहिए वोकैबुलरी डोज ओनली ऑन रेडियो उड़ान। स्टे ट्यून्ड। ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो चलिए अब हम पहुंच गए हैं 3rd सेगमेंट में इस 284th एपिसोड के, एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट 16 वर्ड्स फॉर दिस वीक। तो चलिए जो 9th वर्ड आ रहा है इस शाम का दोस्तों वो है फेस्टिडियस। हो सकता है आपने वर्ड सुना हो और ऐसा भी हो सकता है शायद ना सुना हो। फेस्टिडियस, FASTIDIOUS, फेस्टिडियस। फेस्टिडियस होता है दोस्तों केयरफुल इन ऑल डिटेल्स या मिटिकुलस या फिर वेरी वेरी डिफिकल्ट टू प्लीज। कोई व्यक्ति जो बहुत डिटेल्स में जाता है, उसे बिल्कुल परफेक्ट चाहिए चीजें, तो उसे कन्विंस करना भी बहुत मुश्किल होता है कि वो मान जाए, क्योंकि वो छोटी छोटी चीजों में बिल्कुल ध्यान देता है। सो उसे हम उस चीज को हम कहते हैं फेस्टिडियस। आई थिंक मैंने इस वर्ड की बात की है लास्ट ईयर भी, बट अगेन टुडे वी आर डिस्कसिंग दिस वर्ड अगेन। तो फेस्टिडियस का मतलब मैंने आपको बता दिया, कोई बहुत ही केयरफुली छोटी छोटी डिटेल्स को देख रहा है तो उसे हम कहते हैं फेस्टिडियस। जैसे फेस्टिडियस, जैसे शी वॉज टू फेस्टिडियस टू डू एनीथिंग दैट माइट गेट हर डर्टी, मतलब बहुत ही ध्यान से कर रही थी सब कुछ कि कोई ऐसी चीज ना हो जिससे उसके कपड़े गंदे ना हो जाए, उसके हाथ गंदे ना हो जाए। सो शी वॉज टू फेस्टिडियस टू डू एनीथिंग दैट माइट गेट हर डर्टी, मतलब वो बहुत ही ज्यादा डिटेल्स में जाती थी कि अगर मैं ऐसा करूंगी तो कहीं मेरे हाथ या कपड़े गंदे तो नहीं हो जाएंगे या ऐसा, तो बहुत ही डिटेल में जा रही थी। सो शी वॉज टू फेस्टिडियस टू डू एनीथिंग दैट माइट गेट हर डर्टी। क्लियर? इसी के साथ जो हमारा 10th वर्ड है दोस्तों इस शाम का वो भी एक अच्छा वर्ड है फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल, FORMIDABLE, फॉर्मिडेबल। आई रिपीट, फॉर्मिडेबल, FORMIDABLE, फॉर्मिडेबल, यानी कि एक्सट्रीमली इम्प्रेसिव इन स्ट्रेंथ और एक्सीलेंस। कोई व्यक्ति जो स्ट्रेंथ में, ताकत में या अदरवाइज नॉलेज में कह लो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है या बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है, तो उसे हम कहते हैं फॉर्मिडेबल, FORMIDABLE, फॉर्मिडेबल। जैसे he has a formidable opponent, he has a formidable opponent। ओपोनेंट यानी कि जैसे कोई व्यक्ति है वो उसका मैच होने वाला है किसी व्यक्ति का, जो जिस व्यक्ति के साथ उसका मैच होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और बहुत ज्यादा एक्सीलेंट है, तो उसे हम क्या कह दिया, he is a formidable opponent। क्लियर? फॉर्मिडेबल।
फॉर्मिडेबल किसी ऐसे व्यक्ति के लिए यूज करते हैं वर्ड जो कि बहुत ही ज्यादा इसमें स्ट्रेंथ हो और बहुत ही ज्यादा एक्सीलेंस हो, तो उसे हम कह देंगे फॉर्मिडेबल। क्लियर? इफ यू हैव एनी डाउट्स रिलेटेड टू दिस वर्ड और एनी अदर वर्ड, यू कैन ऑलवेज आस्क मी एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट। अभी के लिए जो 11th वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों, वो है forsake। forsake, 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 यानी कि टू अबेंडन, किसी को छोड़ देना, तो उसे हम कह देते हैं forsake, FORSAKE, forsake। जैसे द मदर forsook हर चिल्ड्रन, मतलब forsake का जो सेकंड फॉर्म है वो forsook, 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 पास्ट में forsook हो जाता है forsake का। क्लियर? सो द मदर forsook हर चिल्ड्रन, मतलब उसने अपने बच्चों को छोड़ दिया और चली गई, तो शी forsook हर चिल्ड्रन। क्लियर? छोड़ देना, अबेंडन कर देना, ABANDON, अबेंडन। क्लियर? तो ये हो गया 11th वर्ड forsake। इसके बाद जो 12th वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों, वो है fraught। फ्रॉट, FRAUGHT, फ्रॉट। फ्रॉट यानी कि कॉजिंग और अफेक्टेड बाय एंजाइटी और स्ट्रेस, या फिल्ड विद समथिंग अनडिजायरेबल, मतलब कोई चीज जो कि बिल्कुल बहुत ही ज्यादा एंजाइटी, डर या टेंशन से भरी हुई है, तो उसे हम कह देते हैं, क्या कह देते हैं? फ्रॉट, FRAUGHT, फ्रॉट। जैसे मार्क्ड बाय डिस्ट्रेस, मतलब कोई चीज जो इसमें स्ट्रेस ही स्ट्रेस है, तो उसे हम कहते हैं फ्रॉट, FRAUGHT, फ्रॉट। जैसे अ फ्रॉट फादर सन रिलेशनशिप, मतलब जो एक आप किसी का बता रहे हो कि एक पिता और उनके बेटे का जो रिलेशन है वो काफी ज्यादा एंजाइटी और स्ट्रेस से भरा हुआ है, तो उसे हम कह देते हैं फ्रॉट। कोई भी रिलेशन, कोई भी बॉन्ड जो कि एक ऐसी फीलिंग से भरा हो जिसमें डर हो, बहुत ज्यादा नफरत हो और बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो, टेंशन हो, तो उसे हम कहते हैं फ्रॉट, FRAUGHT, फ्रॉट। ठीक है? तो अ फ्रॉट फादर सन रिलेशनशिप। तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 284th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। आसानी के लिए आपकी जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं। 9th word for the third segment for this episode was fastidious, 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 यानी कि केयरफुल इन ऑल डिटेल्स, मेटिकुलस या वेरी डिफिकल्ट टू प्लीज। कोई व्यक्ति जिसको मनाना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो छोटी छोटी डिटेल्स में ध्यान देता है, तो उसे हम कहते हैं फेस्टिडियस। जैसे शी वॉज टू फेस्टिडियस टू डू एनीथिंग दैट माइट गेट हर डर्टी, वो कोई भी चीज ऐसा करने से अतरा रही थी जो उसके कपड़े या उसको गंदा कर दे, यानी कि जैसे कोई सामान उठाना उस पर डस्ट है तो वो नहीं उठा रही थी कि उसे डर था कि वो गंदी ना हो जाए, उसके कपड़े गंदे ना हो जाए। शी वॉज टू फेस्टिडियस, फेस्टिडियस यानी कि बहुत ही ज्यादा छोटी छोटी डिटेल्स पे नजर रख रही थी, ध्यान दे रही थी। तो इसी के बाद जो 10th वर्ड था शाम का वो था फॉर्मिडेबल, FORMIDABLE, फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल था एक्सट्रीमली इंप्रेसिव इन स्ट्रेंथ और एक्सीलेंस, कोई व्यक्ति जो जोर या फिर एक्सीलेंस में, मतलब अदरवाइज किसी भी चीज में बहुत ही ज्यादा एक्सीलेंट हो, तो उसे हम कहते हैं फॉर्मिडेबल। जैसे ही हैज अ फॉर्मिडेबल ओपोनेंट, उसका जो ओपोनेंट है जिसका उसका मैच होने वाला वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, सो ही हैज अ फॉर्मिडेबल ओपोनेंट। क्लियर? इसी के बाद जो 11th वर्ड था शाम का वो था forsake, 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 यानी कि टू अबेंडन, कोई चीज छोड़ देना, उसे हम कहते हैं forsake। जैसे द मदर forsook हर चिल्ड्रन, मतलब माँ ने अपने बच्चों को छोड़ दिया, सो द मदर forsook हर चिल्ड्रन। तो चलिए इसी के बाद जो 12th वर्ड था शाम का वो था फ्रॉट, FRAUGHT, फ्रॉट, यानी कि कॉजिंग और अफेक्टेड बाय एंजाइटी और स्ट्रेस, फिल्ड विद समथिंग अनडिजायरेबल, कोई व्यक्ति जो मतलब या कोई रिलेशनशिप या कोई बॉन्ड जो कि भरा हो स्ट्रेस से, टेंशन से, डर से, नफरत से, तो उसे हम कह देते हैं फ्रॉट, FRAUGHT, फ्रॉट। जैसे अ फ्रॉट फादर सन रिलेशनशिप, जैसे कोई आपके जान पहचान में जिसमें पिता और लड़के का जो रिलेशन है, जो रिश्ता है वो काफी स्ट्रेस से भरा हुआ है, नफरत से भरा हुआ है, तो उसे हम कह देंगे अ फ्रॉट फादर सन रिलेशनशिप। तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 284th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो जल्दी से मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पर 4th सेगमेंट में। सुनते रहिए आप वोकैबुलरी डोज ओनली ऑन रेडियो उड़ान। स्टे ट्यून्ड। So now we are in the 4th segment of this 284th episode of Vocabulary Dose and we are talking about 16 important words for this week. तो चलिए जो 13th वर्ड आ रहा है शाम का वो है गॉश, गॉश, GAUCHE, गॉश।
GAUCHE गॉश यानी कि टेकलेस या सोशली अनपॉलिश। कोई व्यक्ति जो सोशली अनपॉलिश्ड हो, मतलब उसे ऐसा लगे कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता, सोसाइटी में है वो बात कर रहा है तो उसे ठीक से बात करनी नहीं आती, इतना पॉलिश नहीं, इतना रिफाइंड नहीं है, तो वो हो जाता है गॉश, GAUCHE गॉश। ठीक है, क्लियर। जैसे गोश, एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ गोश का, देयर एक्सीलेंट मैनर्स ऑलवेज मेड मी फील गॉश। मतलब जो उनके एक्सीलेंट मैनर्स, जिस हिसाब से वो बात करते हैं, जिस तहजीब से वो चलते फिरते काम करते हैं, तो वो बहुत मुझे गॉश फील कराता है, जैसे कि मैं तो सोशली अनपॉलिश्ड हूँ। ठीक है, तो दे मेक मी फील गॉश, या फिर दे एक्सीलेंट मैनर्स ऑलवेज मेक मी फील गॉश, GAUCHE गॉश। क्लियर। कोई डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी के लिए जो 14th वर्ड है शाम का दोस्तों, वो है हॉटी, HAUGHTY हॉटी, यानी कि बहुत ही प्राउड, जिसको अपने आप पे बहुत ही प्राइड हो कि मैं तो पता नहीं क्या हूं और तो तुच्छ लोग हैं, कुछ भी नहीं है, तो उसे हम कह देते हैं हॉटी। जैसे ही इज अ हॉटी बॉस, ही नेवर रिस्पेक्ट्स एनीवन, मतलब वो सोचता है मैं पता नहीं क्या हूं और सब क्या है, तो हमारा जो बॉस है वो बहुत ही हॉटी है। क्लियर। HAUGHTY हॉटी यानी कि बहुत ही प्राउड, अपने आप को बहुत समझना, दूसरों को बिल्कुल नहीं समझना। तो चलिए इसी के बाद जो 15th वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों, वो भी एक अच्छा वर्ड है, हवर्ड, HOVERED हवर्ड। आई रिपीट, HOVERED हवर्ड, यानी कि बी अनडिसाइडेड अबाउट समथिंग, या फिर वेवर बिटवीन कॉन्फ्लिक्टेड पोजीशंस। मतलब आप जब डिसाइड नहीं कर पा रहे ये करूं या वो करूं, तो यू आर हवरिंग। हवर्ड यानी कि आप बीच में लटके हुए कि अरे ये करूं या वो करूं, तो हवरिंग। क्लियर। जैसे ही हवर्स बिटवीन एक्सेप्टिंग द न्यू पोजीशन एंड रिटायरमेंट, मतलब उसको समझ नहीं आ रहा कि नई पोजीशन, नया जॉब रोल ले लूं या फिर रिटायरमेंट ले लूं, तो उसे दोनों में से समझ नहीं आ रहा, सो ही हवर्स बिटवीन। क्लियर। HOVERS हवर्स। तो चलिए इसी के बाद जो 16th यानी कि लास्ट वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों, वो भी एक अच्छा वर्ड है, इनकरेजिबल, इनकरेजिबल, INCORRIGIBLE इनकरेजिबल, इनकरेजिबल, INCORRIGIBLE इनकरेजिबल, यानी कि नॉट एबल टू बी चेंज्ड और रिफॉर्म्ड। कोई व्यक्ति या कोई चीज जो चेंज नहीं हो पाती, जो चेंज हो ही नहीं रही है, सेम की सेम ही है, तो उसे हम कहते हैं इनकरेजिबल। जैसे इवन आफ्टर स्पेंडिंग अ ईयर इन जेल द यंग मैन इज स्टिल इनकरेजिबल, मतलब जेल में 1 साल रह के भी अभी भी वो निकल के जब आया है अभी भी वो सुधरा नहीं, बदतमीज का बदतमीज है, चोरी करता है। सो इनकरेजिबल यानी कि नॉट एबल टू बी चेंज और रिफॉर्म, मतलब उसे तो चेंज किया ही नहीं जा सकता, तो अभी भी नहीं बदला। सो इवन आफ्टर स्पेंडिंग a year in jail he is still incorrigible. Clear। तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 words for the 4th segment of this 284th episode of vocabulary dose। आसानी के लिए आपकी जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं। 13th word for the evening was gauche, GAUCHE gauche, GAUCHE gauche, यानी कि टेकलेस या फिर सोशली अनपॉलिश्ड। कोई व्यक्ति जो इतने अच्छे से बात नहीं करता, तहजीब से बात नहीं करता, इतना ज्यादा अच्छे से उठना बैठना नहीं करता, मतलब उसको इतना पॉलिश नहीं है सोसाइटी के हिसाब से, तो उससे हम कहते हैं गॉश, GAUCHE गॉश। जैसे द एक्सीलेंट मैनर्स ऑलवेज मेड मी फील गॉश, मतलब जो उनके मैनर्स थे, एक्सीलेंट मैनर्स थे, बहुत ही उम्दा जो उनके मैनर्स थे, तरीके थे, वो मुझे हमेशा फील कराते थे गॉश। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मुझे तो सोशली मैं अनपॉलिश्ड हूँ, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। क्लियर। तो गॉश, GAUCHE गॉश। इसी के बाद जो 14th वर्ड था शाम का, वो था हॉटी, HAUGHTY हॉटी, यानी कि प्राउड। कोई व्यक्ति जो बहुत प्राउड हो, अपने आप को बहुत समझे और दूसरों को तुच्छ समझे, कुछ भी ना समझे, तो उसे हम कहते हैं हॉटी। जैसे हॉटी बॉस, कोई व्यक्ति है जो कि बहुत ही ज्यादा अपने आप को समझता है, मैं पता नहीं क्या हूं और तो बहुत ही तुच्छ लोग हैं, है ना, तो उनको नीचा दिखाता है, तो ही इज अ हॉटी बॉस। क्लियर। इसके बाद जो 15वां यानी कि 15th वर्ड था शाम का, वो था हवर्ड, HOVERED हवर्ड। हवर्ड पास्ट में हो गया, अदरवाइज वर्ड है हवर, HOVER हवर, यानी कि बी अनडिसाइडेड अबाउट समथिंग या वेवर बिटवीन कन्फ्लिक्टिंग पोजीशंस। दो अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे हो, आप दोनों में से डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कौन सी चीज आप चूज करो या किस रास्ते पे आप जाओ, तो उसे आप कहते हो हवर करना, बीच में लटक जाना। क्लियर। तो हवर। जैसे ही हवर्स बिटवीन एक्सेप्टिंग द न्यू जॉब पोजीशन और टेकिंग रिटायरमेंट, उसे समझ नहीं आ रहा कि उसे नई जॉब पोजीशन ले लेनी चाहिए या फिर उसे रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, सो ही इज हवरिंग या फिर ही हवर्स बिटवीन। क्लियर। इसी के बाद जो 16th वर्ड है शाम का, वो था इनकरेजिबल, INCORRIGIBLE
INCORRIGIBLE incorrigible. I repeat, INCORRIGIBLE incorrigible यानी कि not able to be changed or रिफॉर्म्ड. कोई व्यक्ति जो चेंज नहीं हो पा रहा, जो बदल नहीं पा रहा, तो उसे हम कहते हैं इनकॉरिजिबल. जैसे इवन आफ्टर स्पेंडिंग अ ईयर इन जेल द यंग मैन इज स्टिल इनकॉरिजिबल. मतलब जेल में 1 साल काटने के बाद भी जो वो व्यक्ति है वो बिल्कुल भी नहीं बदला, वो बदल ही नहीं सकता, अभी भी चोरी करता है. सो ही इज स्टिल इनकॉरिजिबल even after spending a year in jail. Clear? तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 words for the 4th segment of this 284th episode of Vocabulary Dose. तो अभी के लिए मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ और लौटती हूँ तुरंत उस पर लास्ट सेगमेंट में, जहां पे मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने फीडबैक, आइडिया, सजेशंस मेरे साथ शेयर कर सकते हैं. हैप्पी लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड. तो दोस्तों अब हम पहुंच गए लास्ट सेगमेंट में और आज हमने बात की है 16 इंपॉर्टेंट वर्ड्स फॉर दिस वीक. तो ये आज के वर्ड्स आपको कैसे लगे मुझे जरूर बताइएगा. बताने के लिए अपने फीडबैक, आइडिया, सजेशंस, ओपिनियंस या कोई भी चीज आप शेयर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं. हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com. रेडियो उड़ान के ही नाम से आप हमें ढूंढ सकते हैं. फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, स्काइप पे, चारों जगह पे आप हमें रेडियो उड़ान के नाम से ढूंढ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं. और अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान का सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए. वहां पे बेल बटन को हिट करना मत भूलिएगा. यूट्यूब पे हमारे चैनल पे सभी शोज के सभी एपिसोड्स आप सुन सकते हैं, जैसे कि वोकैबुलरी डोज के 284 एपिसोड्स आप वहां पे प्लेलिस्ट है वोकैबुलरी डोज की, वहां पे सुन सकते हैं. जितनी मर्जी बार चाहे उतनी मर्जी बार सुन सकते हैं और कमेंट एरिया में कमेंट भी कर सकते हैं. तो चलिए अपने व्यूज जरूर शेयर कीजिएगा. और अगर आप डायरेक्टली मुझे मैसेज करना चाहते हैं तो मेरा ईमेल आईडी है divyapens31@gmail.com. DIVYAPENS31@gmail.com. आप मुझे स्काइप हैंडल पे भी मैसेज कर सकते हैं divya31s DIVYA31s. तो चलिए अब मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे यानी कि Thursday 7 to 8 p.m. and repeat Friday 2 to 3 p.m. only on Radio Udan, a flight of life. तो अभी के लिए मुझे यानी कि आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा को दीजिए इजाजत. डायरेक्ट फ्रॉम नंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया. टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड कीप प्रैक्टिसिंग दीज वर्ड्स. स्टे ट्यून्ड. You are listening. Radio Union, a flight of life. www.radiounion.com.